हेलो बच्चों, मेरा नाम बबीता शर्मा है। मैं आज आपको हिंदी सब्जेक्ट में नाउन सिखाने वाली हूँ। नाउन जैसा कि बच्चों को हमेशा से कठिन लगता है कोई भी सब्जेक्ट, तो मैं आज सिंपल तरीके से एक छोटा सा प्रयास करने जा रही हूँ। मैं चाहूंगी कि ये वीडियो आप सबको पसंद आए। हिंदी ग्रामर में मैं आज आपको संज्ञा सिखाऊंगी। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन बोलते हैं और मराठी में नाम बोलते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि परिभाषा मैंने अभी लिखी दिया है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी इंसान, जैसे कि कोई हमारे आसपास लोग होते हैं, वो व्यक्ति में आ जाते हैं। वस्तु, जो सामान होता है हमारे आसपास, वो वस्तु में आ जाएगा। स्थान मतलब किसी जगह के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो आ जाता है। और भाव मतलब जो हमारे अंदर होता है, फीलिंग हमारी, इमोशंस हमारे, वो सब भाव के अंतर्गत आ जाते हैं। तो संज्ञा के हम देखेंगे कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो अभी हम एक एक करके इसके डेफिनेशन के बारे में भी जान लेते हैं, इसकी परिभाषा भी जान लेते हैं और इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। हम संज्ञा का पहला प्रकार देखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि के नाम का बोध कराए, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, गंगा, हिमालय, लखनऊ आदि। जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी व्यक्ति के, इंसान के नाम का पता चलता है, किसी जगह के नाम का पता चलता है या हिमालय आदि के नाम का पता चलता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये संज्ञा का हमारा पहला प्रकार हुआ। आगे हम दूसरा प्रकार भी देखेंगे। ये हम संज्ञा का दूसरा प्रकार देखेंगे, भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा से व्यक्ति या पदार्थ के गुण, दोष, आकार, अवस्था आदि भाव का पता चले, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है अच्छाई, बुराई, दया, करुणा इत्यादि। ये सब क्या होता है? हमारे अंदर ही पाया जाता है, हमारी फीलिंग्स होती है। जैसे एक बच्चे के अंदर बचपना पाया जाता है, एक बूढ़े के अंदर बुढ़ापा पाया जाता है, उसी प्रकार से हम उसके फीलिंग को समझते हैं। तो सब क्या कहलाता है? हमारा भाव होता है वो मन का, तो वो हमारे अंदर ही पाया जाता है। तो इस प्रकार ये हमारा दूसरा प्रकार कंप्लीट हुआ, भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा का तीसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा से एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के नाम का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, नदी, गाय, पर्वत और शहर। तो लड़का जैसे सभी लड़कों की जाति बता रहा है। नदी में भले ही नदियों के अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन वो नदियां सभी इसी नदी के अंतर्गत आ जाती हैं। गाय में भी अलग अलग प्रकार की गायें होती हैं, लेकिन वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगी। और पर्वत में बहुत सारे पर्वत होते हैं, लेकिन वो सब पर्वतों के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे शब्द एक प्रकार की जाति का बोध करवा रहे हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे चौथा प्रकार इसका। बच्चों, अभी हम देखेंगे चौथा प्रकार संज्ञा का। चौथा प्रकार में क्या है? समूहवाचक संज्ञा आती है। जिन शब्दों से हमें किसी भी प्रकार के समूह का बोध होता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सभा, सेना, गुच्छा, परिवार, मेला आदि। जैसे कि हमने देखा है कि सभा के अंतर्गत भी बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। जब सभा होती है तो वो भी किस में आ जाएगा? समूह। वहां भी हमको एक प्रकार का समूह ही दिखता है। और सेना में भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो भी सेना भी हमारा क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। गुच्छा, चाहे किसी भी प्रकार का गुच्छा हो, चाहे अंगूर का गुच्छा हो, चाबी का गुच्छा हो, सभी प्रकार के गुच्छे किसमें आ जाएंगे? जहां पर एक से अधिक चीजें होती हैं, वो किसमें आ जाएगा? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। परिवार, जैसा कि आपने देखा है कि परिवार में भी एक लोग से परिवार नहीं बनता है। परिवार के अंतर्गत कई लोग होते हैं हमारे, जिनसे हमारा परिवार बना हुआ होता है।
तो परिवार भी हमारा क्या कहलाएगा, समूह का बोध कराता है और वो समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। और मेले में भी हमने देखा है कि बहुत सारे लोग होते हैं, मेला जब लगा हुआ होता है तो भी हमारा क्या कहलाएगा, समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। इस प्रकार हमने अभी देखा कि 4 प्रकार की संज्ञा हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम इसका 5वां प्रकार देखेंगे। बच्चों अब हम संज्ञा का 5वां प्रकार देखेंगे। 5वें प्रकार में द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा से किसी ठोस तरल पदार्थ, धातु, अधातु आदि का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसका सोना, चांदी, तेल, घी आदि। ये सारी चीजें क्या होती हैं, हमारे द्रव्य होती हैं, द्रव्य के अंतर्गत आती हैं, इसलिए इन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। चाहे उसमें तेल शामिल हो, तेल हो, घी हो, दूध हो, दही हो, जिनको हम माप तौल सकते हैं, और जो पदार्थ या अपदार्थ दोनों प्रकार की हो सकती हैं, तुमको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसा कि आज हमने संज्ञा पढ़ा है, तो 5 प्रकार हैं हमारे संज्ञा के, तो आगे हम और सीखेंगे।